नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं भागीरथ सिंह राठौड़ हमारे विद्यालय की YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग भौतिक विज्ञान में फर्स्ट लेसन स्थिर विद्युत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्थिर विद्युत क्या है, फिर उसके उपयोग, आवेश, कूलामी नियम, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की परिभाषा, विद्युत क्षेत्र क्या चीज है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश को लाया जाता है तो वह अन्य आवेश उस क्षेत्र में आते ही एक बल का अनुभव करता है। जिस बल का अनुभव करता है उस बल को विद्युत बल कहते हैं और उस क्षेत्र का नाम होगा विद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा होगी विद्युत क्षेत्र किसे की, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाता है, ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाता है तो वह अन्य आवेश उस क्षेत्र में आते ही एक बल का अनुभव करते हैं, एक बल का अनुभव करते हैं, जिस बल का अनुभव करता है उस बल को विद्युत बल या कूलामी बल कहते हैं। उस बल को विद्युत बल तथा उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले इस लेसन में हम लोगों ने सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में लेसन का नाम था स्थिर विद्युतिकी लेसन था। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्थिर विद्युतिकी के बारे में अध्ययन किया था कि स्थिर विद्युतिकी क्या है, फिर इसके उपयोग क्या है वो पढ़े थे। फिर हम लोगों ने आवेशों की चर्चा की थी कि आवेश क्या है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, फिर आवेशन की विधियां, आवेश कितने प्रकार से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इंटरचेंज हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर आवेशों के गुणधर्म पढ़े थे। फिर हम लोगों ने कूलामी नियम के बारे में अध्ययन किया था। आज के टॉपिक में हम लोग सबसे पहले, आज के जो वीडियो इसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र का टॉपिक ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिरकार विद्युत क्षेत्र कहते किसे, विद्युत क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाया जाता है तो वह अन्य आवेश उस क्षेत्र में आते ही एक बल का अनुभव करता है। जिस बल का अनुभव करते हैं उस बल को विद्युत बल तथा उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले ये परिभाषा हमें याद होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र। इसके पश्चात नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बोर्ड में बहुत बार पूछा भी गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए। तो अगला जो टॉपिक है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दो प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं। जो आपको अच्छी तरीके से याद रहे उनमें से किसी भी एक परिभाषा को आप लोग याद कर लेना। जैसे कि E बराबर होता है F/Q0। इस सूत्र के हिसाब से यदि हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे। यहां पर इस सूत्र में E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है, और इस लेसन में बल का मतलब है कूलामी बल, और Q0 है वो है आवेश, जिसको परीक्षण आवेश कहा जाता है। तो यहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या होगी कि इकाई आवेश पर, यानी यदि Q0 का मान 1 कूलाम हो, इकाई आवेश पर लगने वाला कूलामी बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इकाई आवेश पर
इकाई आवेश पर लगने वाला कुलाम्य बल, इकाई आवेश पर लगने वाला कुलाम्य बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इकाई आवेश पर या एक कुलाम आवेश पर लगने वाला कुलाम्य बल है, उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो परिभाषा हो जाएगी, इकाई आवेश पर लगने वाला कुलाम्य बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। सूत्र में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, E बराबर F/Q0। यदि आप लोगों को ये परिभाषा याद नहीं रहती है तो इसकी शॉर्टकट दूसरी परिभाषा आप इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, E बराबर -dV/dr। नेक्स्ट जो लेसन आएगा उसमें हम लोग ये सूत्र पढ़ेंगे अभी आगे वाले लेसन के अंदर। किंतु जरा यहाँ पे देखिए, हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक परिभाषा तो ये, यदि ये आपको याद नहीं रहती तो इस सूत्र के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस प्रकार से परिभाषित करोगे, E बराबर -dV/dr। यहाँ V विभव है, R दूरी है, तो यहाँ इसके हिसाब सूत्र के साथ देखो, विभव में दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन, ये d/d है, d/d है जो वो दर्शा रहा है परिवर्तन को। तो विभव में दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इस हिसाब से भी हम लोग इसको परिभाषित कर सकते हैं कि विभव में, सेकंड इसके अथवा में ये परिभाषा भी है। यदि ये आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा याद नहीं रहती तो आप इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हो, विभव में दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन, विभव में दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन, विभव में दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विभव में दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो आप लोग इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। तो सबसे पहले हम लोगों ने आज के टॉपिक में पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र क्या है, जो आपको बार बताया गया पीछे भी कि विद्युत ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को हम लोग लेकर के आएंगे तो वह अन्य आवेश उस क्षेत्र में आते ही एक बल का अनुभव करेगा। जिस बल का अनुभव करेगा उस बल को विद्युत बल कहेंगे और उस क्षेत्र का नाम होगा विद्युत क्षेत्र। इसके पश्चात हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं, E बराबर F/Q0। यहाँ E है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F है वो विद्युत बल है जिसको कुलाम्य बल कहा जाता है, और Q0 है Q0 जिसको कहा जाता है परीक्षण आवेश। यानी कि इसको परिभाषित ऐसे करेंगे, यानी इकाई आवेश पर आप लोगों को पता है कि Q0 का जब मान 1 होगा तो E बराबर होगा F। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो बल के बराबर कब होगा, उसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि इकाई आवेश पर, यानी इकाई आवेश पर लगने वाला जो कुलाम्य बल है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको परिभाषित किया है कि इकाई आवेश पर लगने वाला कुलाम्य बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। नेक्स्ट, यदि ये याद नहीं रहती तो सेकंड इसकी परिभाषा ये भी है कि E बराबर -dV/dr, यानी विभव में दूरी के साथ ऋणात्मक परिवर्तन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है या कहलाता है।